नमस्कार दोस्तों, सीटेट के क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। आज हम सीडीपी का सेट 6 करने वाले हैं। देखते हैं आप लोग कितना सही उत्तर दे पाते हैं। अगर आप 20 से ज़्यादा सही उत्तर दे रहे हैं तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर और जो यूट्यूब चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे ऑप्शन ए कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 2 विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशक नियुक्तियों का अनुकरण करें। ऑप्शन 3 विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। ऑप्शन 4 इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र में के विकास में हो। चलिए ऑप्शन 1 का सही उत्तर दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन 2 विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकरण करें। क्वेश्चन नंबर 2 शिक्षार्थी जब तक नहीं सीख सकते जब तक ऑप्शन 1 उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए। उन्हें यह पता न हो कि जो तत्व उन्हें पढ़ाया गए हैं निकट भविष्य में उसका परीक्षण किया जाएगा। ऑप्शन 3 वे सीखने के लिए। ऑप्शन 4 दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के विषय में नहीं पूछे। चलिए क्वेश्चन 2 का सही आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वे सीखने के लिए तैयार न हो। क्वेश्चन नंबर 3 सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। ऑप्शन 1 प्राकृतिक, ऑप्शन 2 पोषण, ऑप्शन 3 अनुकूलन, ऑप्शन 4 पाठ संशोधन। चलिए इसका सही जवाब दीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 पोषण। क्वेश्चन नंबर 4 मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। उद्दीपन व प्रतिक्रिया, ऑप्शन 2 लिंगीय व प्रसूति स्तर, ऑप्शन 4 उद्गम के मुकाबले में हीनता स्तर, ऑप्शन 4 क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन। चलिए 4 का सही आंसर दीजिएगा। ऑप्शन 3 उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। क्वेश्चन 5 यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, बी एफ स्किनर, ऑप्शन यूरी बोर्न फाइनबर्गर, ऑप्शन 3 लेव वायोस्की। चलिए 5 का सही आंसर दीजिएगा। 5 का सही आंसर ऑप्शन 4 लेव वायोस्की। क्वेश्चन 6 आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाने देते हैं तथा समिति बनाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से वे किस स्तर पर होंगे। ऑप्शन 1 पारंपरिक, ऑप्शन 2 पूर्व पारंपरिक, ऑप्शन 3 उत्तर पारंपरिक, ऑप्शन 4 सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले। चलिए क्वेश्चन 6 का सही उत्तर दीजिएगा। तो ऑप्शन 3 उत्तर पारंपरिक। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है जो भी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको पीडीएफ एग्जाम से 7 दिन पहले पहुंच जाए। जो सब्सक्राइब किए रहेंगे उनका पीडीएफ फ्री में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। ऑप्शन 1 शिक्षक सूचना और प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं। ऑप्शन 2 ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन 3 अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलते हैं। ऑप्शन 4 परीक्षा मापदंड संदर्भित और बाह्य है। चलिए क्वेश्चन 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, बहुत कम समय में 30 क्वेश्चन करेंगे। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 2 भाषिक, ऑप्शन 3 गतिक, ऑप्शन 4 अंतर्वैयक्तिक। तो सही 8 का सही जवाब कौन हो जाएगा। और 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 गतिक। क्वेश्चन नंबर 9 बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। ऑप्शन 1 आनुवांशिक बुद्धि, ऑप्शन 2 उत्पादन बुद्धि, ऑप्शन 3 समान बुद्धि, ऑप्शन 4 वैश्विक बुद्धि। चलिए 9 का सही जवाब दीजिएगा। 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 समान बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 10
छिपी हुई वस्तुएं ढूंढना निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्ष प्राप्त करने लगा है। ऑप्शन 1 साभिप्राय व्यवहार, ऑप्शन 2 वस्तु अस्थायित्व, ऑप्शन 3 समस्या समाधान, ऑप्शन 4 प्रयोग करना। चलिए 10 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 वस्तु अस्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मापदंड हो सकता है। ऑप्शन 1 विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, ऑप्शन 2 कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, ऑप्शन 3 कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या में तुलना, ऑप्शन 4 क्या छात्रों को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। तो 11 का सही आंसर बताइएगा। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। क्वेश्चन नंबर 12 व्यक्तित्व अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है। ऑप्शन 1 पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरंतरता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। ऑप्शन 2 वैश्विक अंतर को शिक्षार्थी की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायित्व ठहराने। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। ऑप्शन 4 सभी शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं को आकलन करने उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सभी शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 13 सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन 1 अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, ऑप्शन 2 अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, ऑप्शन 3 ग्रेड को पूरी तरह से महत्व देने का बल देता है, ऑप्शन 4 विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। 13 का सही आंसर दीजिएगा। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना क्वेश्चन सही हुआ है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 14 विद्यालय आधारित आकलन परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीक पर केंद्रित है, क्या आकलित किया जाए इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। ऑप्शन 3 रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन कराता है, ऑप्शन 4 परीक्षा के लिए शिक्षा को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। तो ऑप्शन 14 का सही आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन कराता है। क्वेश्चन नंबर 15 जाता है कक्षा में शिक्षार्थी से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विधियां शिल्प कृतियां को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधियां हैं। ऑप्शन 1 निबंधात्मक आकलन, ऑप्शन 2 घटनावृत्त अभिलेख, ऑप्शन 3 समस्या समाधान आकलन, ऑप्शन 4 पोर्टफोलियो आकलन। तो 15 का सही जवाब दीजिएगा ऑप्शन 4 पोर्टफोलियो आकलन। क्वेश्चन नंबर 16 शिक्षार्थी को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण रखने के माध्यम से विद्यालय। ऑप्शन ए अलाभान्वित वर्गों के लिए शिक्षक अवसरों को समान करता है, ऑप्शन 2 वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन का समान करता है जो इस बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ाता है, ऑप्शन 3 विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों के अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदारी बनाता है, ऑप्शन 4 दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचे न दिखाएं। चलिए 16 का सही आंसर दीजिएगा। 16 का सही आंसर ऑप्शन 4 दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 17 यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को PDF नोट्स फ्री में मिल सके। अब वीडियो को लाइक करते रहिए। कागता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य का पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार विकार के से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अशांतकारी व्यवहार संबंधित विकार, डिस्फेसिया संवेदी एकीकरण विकार, एकाग्रता हार्स अतिक्रियाशील विकार। चलिए 17 का सही आंसर दीजिएगा। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 एकाग्रता हार्स अतिक्रियाशील विकार। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतिकारी व्यवहार संबंधित विकार बारे बच्चों के साथ व्यवहार करने हेतु बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है।
ऑप्शन 1 मनोगत्यात्मक, ऑप्शन 2 पर्यावरणीय, ऑप्शन 3 जीव वैज्ञानिक, ऑप्शन 4 व्यवहारवादी। 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 पर्यावरणीय। क्वेश्चन नंबर 19, रेन जूरी प्रभावशाली की अपनी डैश परिभाषा के लिए हैं। तो कोई इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1 चार पंक्ति यानी टियर, ऑप्शन 2 चार स्तरीय, ऑप्शन 3 त्रिस्तरीय, ऑप्शन 4 त्रिमुखीय। चलिए 19 का सही जवाब दीजिएगा। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 त्रिवृत्तीय। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के लिए ऑप्शन 1 अभी क्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है, ऑप्शन 2 प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन 3 शिक्षा को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, ऑप्शन 4 शिक्षा को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। 20 का सही जवाब दीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 शिक्षा को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। क्वेश्चन नंबर 21, हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, बहुत कम समय में 30 क्वेश्चन करेंगे। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन 1 व्यक्ति अध्ययन, ऑप्शन 2 घटनाविद अभिलेख, ऑप्शन 3 व्यवहार रेटिंग स्केल, ऑप्शन 4 संरचित व्यवहार परक अवलोकन। तो 21 का सही जवाब दीजिएगा। 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 संरचित व्यवहार परक अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 22, अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थी द्वारा एक पूर्ण और उत्पादन जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना, विविध कौशल और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके, इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विविध कौशल और युक्तियों का शिक्षण करना जिससे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन 1 सांस्कृतिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। ऑप्शन 3 यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। ऑप्शन 4 स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सांस्कृतिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्याख्या अनुमान और अथवा नियंत्रण परिकल्पना डैश के लक्ष्य हैं। पारंपरिक तर्कना, दूसरा आगमनात्मक तर्कना, तीसरा निगमनात्मक तर्कना, चौथा वैज्ञानिक पद्धति। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा नंबर 4 वैज्ञानिक पद्धति। क्वेश्चन 25, कक्षा 7 का विद्यार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप ऑप्शन 1 शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, ऑप्शन 2 शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का उपयोग करने की अनुमति देंगे, ऑप्शन 3 शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे, ऑप्शन 4 शिक्षार्थी को दिखाएंगे कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। चलिए 25 का सही आंसर दीजिएगा। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, संवेदनात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। ऑप्शन 1 अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन 2 प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन 3 चाक्षुक स्थानीय बुद्धि, ऑप्शन 4 अस्तित्वपरक बुद्धि। चलिए 26 का सही जवाब दीजिएगा। ऑप्शन 1 अंतर्वैयक्तिक। क्वेश्चन नंबर 27, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। ऑप्शन 1 संवेग विषयनिष्ठ यानी व्यक्तिपरक भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होते हैं। ऑप्शन 2 संवेग न केवल व्यक्तित्व शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन 3 संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। ऑप्शन 4 संवेदनात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं शामिल होते हैं। चलिए 27 का सही आंसर दीजिएगा। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 संवेग न केवल व्यक्तित्व शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हम लोग
बहुत कम समय में 30 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अभी तक कितना क्वेश्चन सही हुआ है। जो अभी अभी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। क्वेश्चन, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 1 प्रेरक, ऑप्शन 2 व्यक्तित्व विशेषक, ऑप्शन 3 संवेग, ऑप्शन 4 प्रत्यक्षण। चलिए 28 का सही जवाब दीजिएगा। तो 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 29, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन 1 उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उत्तेजना में कमी। ऑप्शन 2 प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धियां, उत्तेजना में कमी। ऑप्शन 3 आवश्यकता, लक्ष्यमुखी व्यवहार, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धियां, उत्तेजना में कमी। ऑप्शन 4 आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्यमुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। चलिए 29 का सही जवाब दीजिएगा। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। सही क्रम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन, बैंड के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया होती है? स्वचिंतन, प्रतिधारणा, पुनरावृत्ति, सार को दोहराना। चलिए 30 का सही जवाब दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 प्रतिधारणा सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जिनको PDF फ्री में चाहिए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।